डे वन वेस्ट बंगाल। कल इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद पहला दिन कुछ चीजें दिखी वहां पर, जहां पर थोड़ा सा स्ट्रीट के ऊपर केओस भी था, थोड़ी बहुत सेलिब्रेशंस भी थी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली वहां पर जो ऑर्डर्स निकले हैं चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, उसको देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और कुछ खबरें आ रही हैं कि बुलडोजर्स हैव बीन पोजीशनड एंड दिस एंड दैट, काफी सारी चीजें हैं, देयर इज अ लॉट व्हिच इज फ्लाइंग अराउंड द प्लेस। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि किस तरह से फेक नैरेटिव बनाने के लिए पूरी तरह से एक गेम खेली जा रही है। एक आर्टिकल आया है, मैं आई जस्ट रीड दिस आउट बिफोर आई हैंड इट ओवर टू पथिकृत भाई। ये आर्टिकल लिखा है किसी किसी ने, somebody has written this in on News 18, 1.39 crore votes for BJP versus 1.26 crore vote for Trinamool, merely a gap of 12 to 13 lakh votes, which is absolutely wrong because the Election Commission of India की जो डेटा है उसके हिसाब से 2.92 crores of for BJP, 2.59 crores are for the TMC, a gap of 33 lakh votes. ठीक है, an average of 11,000 votes per seat on average. This is the Election Commission of data, Election Commission of India का जो डेटा है, एंड इसको काफी फैलाने की कोशिश की जा रही है बिकॉज one thing is that there is absolutely, rubbish which is actually being trying to float around the place. So crackdown also begins and fake news also begins. Let's talk to Patrikit bhai. Tab tak Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. नमस्कार, जय हिंद। देखिए, एक तो नैरेटिव वाला है ना, मैं योगेंद्र यादव को भी सुन रहा था और ये जो कबाल है शुरू कर दिया कि एसआईआर की वजह से बीजेपी जीता है। दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ। ये जो टोली है, इस टोली को पता नहीं मायोपिया है कि नहीं। एसआईआर 12 स्टेट्स में हुआ है। तमिलनाडु में नेट जो वोटर डिलीशन हुआ है वो 76 लाख है। आपने सुना डीएमके आके बोल रहा है कि एसआईआर हुआ इसलिए हार गए। केरला में 42 लाख वोट काटे गए थे ऑलमोस्ट। आपने सुना किसी को आके बोल रहा है कि मैं हार गया? लेफ्ट ने बोला वहां पे कि एसआईआर हुआ इसलिए हार गए। अच्छा, दूसरी चीज है कि इस इलेक्शन में मान लीजिए एसआईआर, एक तो एसआईआर में 90 लाख जो है ना वोट काटे गए, उसमें से फर्स्ट फेज में जो 63-64 लाख काटे गए थे उसमें 35 लाख वे डेड वोटर्स। इनके वोट किसको पड़ता था? स्वर्ग से आके किसको वोट दिया जाता था सबको पता है बंगाल में। दूसरी चीज है, अगर इस इलेक्शन में मान लीजिए कि टीएमसी का अगर वोट शेयर मान लीजिए 44% होता और बीजेपी का 42% होता, तब भी बीजेपी जीतता। मैं आपको बता देता हूं इसका हिसाब क्या है। जो जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है बंगाल में, उसमें टीएमसी भारी मात्रा में जीतता है विथ अ ह्यूज मार्जिन। और जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज है वहां पे बीजेपी का वोट कंसोलिडेशन हुआ है। सो मान लीजिए अगर आप मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में आप जीत रहे हो विद अ मार्जिन ऑफ 60,000 70,000, तो टोटल वोट्स आपका बहुत बड़ा होगा। बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ सीट्स कन्वर्शन बीजेपी का ज्यादा होता। दैट इज वन। तो अभी तो ये सब करता रहे। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट गया था ये लोग एसआईआर रोकने के लिए। अब तो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन शुरू होगा, बट व्हाटएवर हैज टू बी डन वाज डन। सेकेंड चीज अगर आप देखें, मैं एक चीज कल भी मैंने कहा कुछ जगह पे, बीजेपी को अगर 155 या 160 सीट्स मिलता तो यू कुड हैव सेड कि नहीं, एक छोटा सा देयर वाज अ सर्टेन ट्रेंड, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा था तो ये जीत गए। द मोमेंट यू गेट 206 टू 208 सीट्स, जब आपको 200 से ज्यादा सीट मिलता है इन अ स्टेट विथ 294 या 293 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अगर जब आपको 70% सीट्स मिलता है, दैट मीन्स आप सोचिए लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है। भारी मात्रा में जब आपको वोट मिलता है तो एक्सपेक्टेशन किस चीज का है? सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि ये जो एक्सटॉर्शन राज, पैरेलल इकोनॉमी यहां पे चल रहा था। सो व्हाट डू पीपल वांट? क्या लोग सिर्फ चाहते हैं कि ये बंद हो जाए? सिर्फ वो नहीं, ये जितना घपला हुआ है इसका इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन करना इनको जरूरी है। और इसी वजह से सबसे ज्यादा जो शंका है या था
कि फाइल्स बर्बाद किए जाएंगे, फाइल्स अचानक गायब हो जाएगा। इसी वजह से कल दोपहर के बाद से जो नवान्नो है, नवान्नो जो हेडक्वार्टर में मेन बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है, इट्स ऑन द आउट हावड़ा में है, नियर द गंगा रिवर। उसमें वन कंपनी ऑफ सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैव टेकन ओवर द बिल्डिंग, और वहां पे हर कोई जो निकल रहा है वहां से सबकी चेकिंग हो रही है कि कौन से कागज लेके निकल रहे हो, क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। और हर एक जगह पे चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक डायरेक्टिव दिया गया है, कोई फाइल हटाया नहीं जाएगा, कोई फाइल डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। बिकॉज जिस तरह की देखिए, बंगाल में इंडस्ट्री खत्म है, खत्म कर दिया इन लोगों ने इंडस्ट्री को। पहले कम्युनिस्टों ने खत्म कर दिया नारेबाजी या प्रोटेस्ट करके, और इन लोगों ने खत्म कर दिया तोलाबाजी के नाम पे, एक्सटॉर्शन के नाम पे। कहीं पे कोई फैक्ट्री लगाने आता था, पहले बाइक गैंग चला जाता था, इतना पैसा दो तो फिर होगा। मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसे ना। तो फिर घपला कहां होता था? घपला होता था जितने सारे गवर्नमेंट टेंडर्स उसमें जो सरकारी पैसा आता था, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट्स का हो। इसीलिए डिपार्टमेंटल फाइल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंटल फाइल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बोला गया कि कोई फाइल कहीं पे रिमूव नहीं किया जाएगा। अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पता है, जो लोग टीएमसी से जीता भी है ना, कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। 81 और जो जीता है, नो वन इज सेलिब्रेटिंग। तो यहां पे अभी मूड भयंकर है, एक्सपेक्टेशंस भी है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इसीलिए इतने सारे हर जगह पे सैनिटाइजेशन हो रहा है कि कोई फाइल नहीं निकलेगा। एवरीवेयर सेंट्रल फोर्सेस आर टेकिंग ओवर, बिकॉज ये एक ट्रेंड है इस देश में। सर्टेन एरियाज ट्रेंड है, फाइल अचानक जल गया, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई। टू स्टॉप दैट इट इज बीइंग डन। बैक टू यू। द वर्स्ट इज दैट जिस तरह से वहां पर ये सब चल रहा है बंगाल के अंदर, वन थिंग दैट वी कैन मेक आउट इज दैट कल रात को जिस तरह से चीजें हुई वहां पर, ठीक है, तो यू कैन सी पीपल आर एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है, एंड जो रिएक्शन आ रहा है लोगों का, द कॉमन पीपल ऑन द ग्राउंड, देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर। बट इंटरेस्टिंगली ममता बनर्जी ऑलरेडी स्टार्टेड throwing the victim card कि भाई मेरे को मारा पीटा गया, what would anybody get by। यार देखो ऐसा होता है, मैं एक चीज बड़ा क्लियरली बोलूंगा कि कुछ किसी एक्शन का ना कुछ आपको कुछ मिलना चाहिए। What would anybody get by doing that to her? क्या मिलेगा आपको? एंड वो भी काउंटिंग बूथ के अंदर, यार, एंड दैट टू इन her own constituency, it is unbelievable। तो विक्टिम कार्ड्स आर ऑलरेडी आउट, ठीक है, पूरा इकोसिस्टम इस टाइम पे लगा हुआ है कि भाई इलेक्शन कमीशन जीत गया, 27 लाख वोट की वजह से हार गए, हमारे साथ धोखा हुआ है, इलेक्शन स्टील कर लिया गया है। कल एक ट्वीट आया राहुल गांधी की तरफ से कि जी 100 सीट पे गफला हुआ है वेस्ट बंगाल में, 100 सीट, अभी रिजल्ट आया नहीं, उसको ऑलरेडी पता है 100 सीट्स में हुआ है। उसके बाद देन ही इज आल्सो डिक्लेयर्ड द असम इलेक्शन एज इनवैलिड। तो पूरी तरह से एक मेल्टडाउन चल रहा है जिसका मतलब इट्स सो मच फन टू वॉच। पहली चीज तो यह है कि जो 27 लाख डिलीशन हुआ है ना फाइनल, मतलब पहले राउंड में 63, सेकंड राउंड में 27 लाख्स, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर द गाइडेंस, सुपरविजन एंड अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल ऑफिसर्स ने सेकंड राउंड में 27 लाख वोटर्स को डिलीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में गया कौन था? ममता बनर्जी गई थी, काले चादर ओढ़ के चली गई थी वकील बन के। सो व्हाई हु आर यू ब्लेमिंग? नंबर वन इज दैट। दूसरी चीज है कि देखिए, आप जो काउंटिंग स्टेशन होता है उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप वहां पे सबकी फोन, मोबाइल फोन यू कैन नॉट टेक बियॉन्ड द पॉइंट, आपका फोन लिया जाएगा। वहां पे वीडियोग्राफिक एविडेंस है, वो बोलता रहे, शी इज अ मास्टर ऑफ लाइज।
ये आज खुल के बहुत लोग बोलेगा, शायद मैं भी बोल रहा हूं। फॉर 15 years वी कुड नॉट से दिस बिकॉज वी नो किस तरह की परसिक्यूशन हाउंडिंग होता है। बट सबको पता है। एक इंडियन एक्सप्रेस में मैं सुन रहा था, या कोई एक पर्टिकुलर न्यूज पोर्टल में, वो फोन करके किसी को बोल रही है कि ये हुआ वो हुआ। अच्छा, आप फोन कॉल जो सुनोगे ना, ये लग रहा है कि यार इन लोगों ने रिकॉर्डिंग करके दे दिया सबको, तो मतलब फोन कॉन्वर्सेशन थोड़ी है, इट्स लाइक अ स्पीच। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ हुआ, तो हुआ क्या है भवानीपुर में? भवानीपुर में पहले शुभेंदु वॉज लीडिंग विथ स्लेंडर मेजोरिटी। उसके बाद एक वार्ड नंबर 73 आता है, और 2-3 और वार्ड्स आता है, क्योंकि ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो वार्ड्स में डिवाइड होता है। देयर आर 2 to 3 वार्ड्स वेयर शुभेंदु अधिकारी ने सुबह ही बोल दिया था कि उस 2-3 वार्ड में ममता बनर्जी विल गेट मैसिव लीड, बिकॉज दोज आर टोटली मुस्लिम डोमिनेटेड वार्ड्स। और सबने वोट दिया, दबा के वोट दिया, उनकी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, दे हैव वोटेड फॉर ममता बनर्जी। So they voted for Mamata Banerjee and that went up to till 15,000 उनकी लीड हो गई थी। देन जब वो वार्ड के बाद दूसरे वार्ड्स में काउंटिंग शुरू हुआ, जो हिंदू मेजॉरिटी है, फिर उसकी जो लीड था वो धीरे धीरे कम होता रहा। और सुबह ही शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया था कि 12 राउंड तक शी विल हैव एन एज, फिर आई विल रिकवर। वही हुआ। Now when she realized कि उसकी लीड कम हो रही है, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी एरियाज में, उसने सोचा नहीं था कि इस लेवल की कंसोलिडेशन होगी। एक और चीज, अगर आप भवानीपुर की डेमोग्राफी देखेंगे ना, there's a huge sizable population of Sikh in that state, in that region. Sikh population है, गुजराती पॉपुलेशन है, जैन पॉपुलेशन है, एंड बंगाली तो है कुछ, but substantial portion of the population are Gujarati, Jain, Sikhs, Marwari. They all voted for BJP. इससे इसकी दिमाग खराब होगी, तो फिर वो चली गई हंगामा करने। बट देयर आर एविडेंस, सबको पता है क्यों हुआ है। अगर मुस्लिम पोलराइजेशन होता है फॉर वोट्स, देन दैट इज विक्ट्री ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। तो हिंदू कंसोलिडेशन होता है तो फिर वो मेजोरिटेरियन हो जाता है, और इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी है, कोई और। आई कीप ऑन सेइंग द पार्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ हिंदूज इज टीएमसी। बिल्ली कुत्तों की तरह ट्रीट करते तो तुम हिंदुओं को। तो दिस इज द स्टोरी। बट आई थिंक वन थिंग वी ऑल होप कि कोई वायलेंस ज्यादा ना हो, बिकॉज दिस साइकिल ऑफ वायलेंस मस्ट स्टॉप। एंड आई थिंक देयर आर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दैट बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल हैज गिवन, श्रमिक भट्टाचार्य जी। यू हैव इंस्ट्रक्टेड पुलिस, कोई अगर कुछ करे तो आप रोकिए, डोंट लुक एट द कलर ऑफ द फ्लैग, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। बट जो जो चीज 15 साल में हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन तो होना ही है, उसका इन्वेस्टिगेशन होना है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो पीपल विल लूज होप, और इसीलिए फाइल्स को इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। इनकी नाटकबाजी, ड्रामाबाजी अभी चलेगा। इमेजिन वन थिंग आदि भाई, 15 years of being like a dictator. I control the state, this is my state, it's almost like a separate country. इस तरह से डील करते थे ये लोग। एवरीथिंग दे वुड फाइल केसेस अगेंस्ट ईडी, अगेंस्ट बीएसएफ। आप सोच सकते हो एक स्टेट फाइलिंग केसेस अगेंस्ट बीएसएफ। अचानक शी नॉट ओनली शी लॉस्ट पावर, but what is happening, she has lost her own constituency also, which means she will not be able to enter the Vidhan Sabha. She will not be able to enter Vidhan Sabha. Last time Subhendu Adhikari defeated her in Nandigram, जो Subhendu Adhikari की खुद की bastion है. This time she has been defeated in her own bastion. तो न्यूज 24, ये राजीव रंजन है ना, वो घूम घूम के तो पत्रकारिता करते रहते हैं। वो पिछले साल
He went to this constituency, wanted to speak to people. उसकी एक स्पेसिफिक नैरेटिव चलाने की कोशिश वो करता है. एसआईआर के बारे में पूछा, सब महिलाएं बोल रही थी अच्छी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, गुड होना चाहिए. तो फिर एक किसी ने कहा था कि देखिए हम लोगों को संभाल के बात करना होता है, मगरमच्छ के साथ रहता है ना यहाँ पे पानी में. बट जब वोटिंग करने का टाइम है, दैट एंटायर स्ट्रेच, चाहे वो कालीघाट हो, चाहे वो भवानीपुर हो, चाहे वो राज बिहारी हो, दैट एंटायर साउथ कलकत्ता वोटेड आउट टीएमसी. आज आप 81 या 80 टीएमसी के कैंडिडेट्स जीते हैं. आपको एक भी सेलिब्रेशन का वो नहीं मिलेगा कि रोड में सेलिब्रेट करते करते वो जा रहा है. नहीं, प्रोसेशन नहीं निकलेगा, एक भी नहीं दिखेगा. आप सोचिए, दिस इज व्हाट आई से, आप किस हद तक किसी को काउंट, मतलब यू हैव परसिक्यूटेड अ कम्युनिटी कि आज इस लेवल की जोश रोष है. सो ये एसआईआर की वजह से नहीं है, ये फालतू की नैरेटिव योगेंद्र यादव वाले आंदोलन जीवी चलाते हैं. बिना एसआईआर के भी ये मार्जिन वुड हैव बीन वेरी हाई. एसआईआर का सबसे ज्यादा नाम काटा कहां पे गया है? मुर्शिदाबाद, मालदा ना, वहां पे तो वैसे टीएमसी जीतता है, और टीएमसी ने जीता तो वहां पे वोट ट्रांसलेट हुआ कांग्रेस को. थोड़ा बहुत बीजेपी को आया है, बट वहां पे हिंदू वोट्स भी तो 8 लाख काटे गए हैं, 8 लाख. और क्या बांग्लादेशी, रोहिंगा और जो मर गए सबको वोट देने देते जस्ट टू एंश्योर टीएमसी विंस? तो फालतू की ये लोग क्यों नहीं बोल रहे कि 42 लाख वोट्स हैव बीन कट इन केरला, 75 लाख इन तमिलनाडु? औकात है तो बोल के देखे. झूठ फैलाने में माहिर है. एंड आई कीप सेइंग द एडुकेटेड इंडियंस मस्ट रीड बियॉन्ड हेडलाइंस. ये हेडलाइंस स्क्रॉल करके यू डोंट गेट एडुकेटेड. दैट इज वेयर द गेम इज. ये लोग नैरेटिव बनाते कैसे? एक स्टेटमेंट दे दिया विदाउट एनी बैकिंग. जी, बैक टू यू. It's called shoot and scoot. Right. Thanks bhai for that. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल, चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन आवर ग्रुप्स. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.